Hello, Acho. Let's read a given question. The question says the half-life of radium is 1590 years. In how many years will 1 gram of the pure element lose 1 centigram? So we need to understand the question by the concept of radioactive decay law and the concept of half-life. So जब हम बात करते हैं radioactive decay law के, so it states the rate of decay, that is dN by dt, is directly proportional to the number of active nuclei, and it can be written as minus dN by dt will be equals to lambda n. यहाँ पे हमने माइनस पुट किया है because we know के the active nuclei time के साथ it is decreasing, right? And this is only also known as the rate of डीके, या फिर हम इसको रेडियो एक्टिव डीके भी कहते हैं, ठीक है, या एक्टिविटी भी हम कहते हैं बेसिकली आर को, ठीक है. सो बेसिकली दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू बी केयरफुल विथ. ऑल्सो यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, सो वी कैन से we can solve it further, or on integration we have the result which we have already derived, n equals to n naught e raised to minus lambda t. अब we have to be careful with the term n is the number of undecayed nuclei at time t, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर प्रेजेंट आफ्टर टाइम टी. एन नॉट इज द नंबर ऑफ इनिशियल एक्टिव न्यूक्लियर प्रेजेंट. सो यहाँ पे वी कैन सी व्हेन एन करस्पॉन्ड्स टू एन नॉट बाई टू, यानी कि हाफ डीके जब हो जाएगा इनिशियल वैल्यू का, सो इन दैट सिचुएशन टाइम विल करस्पॉन्ड्स टू टी हाफ, जिसको हम हाफ लाइफ कहते हैं, राइट. एंड वी हैव डिराइव्ड द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ. इट कम्स आउट टू बी लॉन ऑफ टू, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ टू डिवाइड बाय लैम्डा, या फिर हम 0.693 बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं इसको. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वी नीड टू बी केयरफुल. ऑल्सो वी नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग के एक मोल के अंदर एक मोल ऑफ सब्सटेंस हैज़ 6.023 10⁻23 एटम्स, जो कि 6.023 10⁻23 इज एवोगैड्रोस नंबर. सो इतने एटम्स होते हैं एक मोल के अंदर, एंड मोल का फॉर्मूला हमें पता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट. सो इन दिस सिचुएशन वी कैन सी, हमें बोला जा रहा है हाफ लाइफ हमें गिवन है, एंड हाफ लाइफ अगर हमें गिवन है, सो वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ लैम्डा फ्रॉम इट. सो वी कैन से देयरफॉर टी हाफ इज नथिंग बट लॉन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा. सो यहाँ से हम कह सकते हैं जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आएगी लॉन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1590 ईयर्स, ठीक है. इसको हम ऐसे ही रखते हैं अभी. सो वी कैन सी वी विल यूज दिस रिजल्ट एंड विल try to answer the question. अब यहाँ पे n क्या था, again we need to write the formula over it. अब यहाँ पे we can see n is the number of undecayed nuclei present at time t, right. So यहाँ पे बोला गया है कि in how many years will 1 gram of the pure element lose 1 centigram. 1 centigram corresponds to 0.01 gram, right. So यहाँ पे ये जो बचा हुआ है 1 centigram lose कर दे, right. So 1 centigram lose करना means 1 minus 0.01, that is 0.99 बचेगा, right. and this is the weight upon जो भी substance होगा, that is radium, उसका molecular weight into this, that is the Avogadro's number. So this will give us the number of active nuclei at that instant, and that will be equals to यहाँ पे 1 gram था, और similar case will be this we have, that is for the nuclei present initially. तो उसको हम number of atoms में कैसे लिख सकते हैं, Na into weight upon molecular weight, right. so into इसको हम लिख सकते हैं 1 upon e raised to minus of इसको हमने नीचे लिख दिया, तो ये आ जाएगा ln 2 डिवाइड बाय 1590 into t, ठीक है. अब यहाँ से वी कैन सी कि ये वैल्यूज तो कैंसिल हो जाएंगी. ये फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी हैव रिटन कंप्लीटली, नहीं तो डायरेक्टली 0.99 और 1 हम लिख सकते हैं, राइट. सो वी नीड टू बी केयरफुल विद दैट टर्म्स. अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा e raised to ln of 2 raised to, ये हो जाएगा by log की प्रॉपर्टी वी कैन से this can be written as 2 raised to t upon 1590, and that will be equals to 1 upon 0.99, right. so in this situation e raised to log of 2 की जो again by using log property हो जाएगा 2 raised to t upon 1590, and that will be equals to, ये वैल्यू आएगी 1.01, ठीक है. so from this we can say if we take log again on both sides, so in that situation ये वैल्यू नीचे उतर जाएगी, so t upon 1590 into ln of 2, and that will be ln of 1.01. so from this we can say जो वैल्यू हमारे पास t की आएगी that will be equals to
लॉन ऑफ दिस वैल्यू दैट इज 1.01, ये हो गया 0.01, और इसको जब हम 1590 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बिकम 15.9 डिवाइडेड बाय लॉन 2 की वैल्यू 0.693 हम लिख सकते हैं, एंड दैट विल गिव अस द 22.94 years. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.